Hello everyone. Today our topic is inter-process communication need for synchronization. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए किस तरीके से इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन की नीड होती है. Inter-process communication is the mechanism provided by the operating system that allow process to communicate with each other. It means IPC एक मैकेनिज़्म है जो कि प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए परमिट करती है. दिस कम्युनिकेशन कुड इन्वॉल्व अ प्रोसेस लेटिंग अनदर प्रोसेस नो दैट सम इवेंट हैज़ ऑकर और द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कह रही हो या फिर कुछ इवेंट ऑकर हो रहा हो तो उसके लिए कह रही है. तो इस तरीके की कम्युनिकेशन के लिए जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है और इन दोनों प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म का यूज़ कर रहे हैं. सिंक्रोनाइजेशन इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन क्यों ज़रूरी है. सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इट इज़ आइदर प्रोवाइड बाय द इंटर प्रोसेस कंट्रोल मैकेनिज्म और हैंडल बाय द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस. सिंक्रोनाइजेशन इट मीन्स यहाँ पर जब प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में. ये या तो इंटर प्रोसेस कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या फिर इसे कम्युनिकेटिंग प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाता है. सम ऑफ मेथड टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशंस आर फॉलो. कुछ मेथड्स जो कि सिंक्रोनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं वो सीमाफोर है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. सीमाफोर इज़ अ वेरिएबल दैट कंट्रोल द एक्सेस टू कॉमन रिसोर्स बाय मल्टीपल प्रोसेस. इट मीन्स जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस कॉमन रिसोर्स को शेयर करती है, एक्सेस करती है. सीमाफोर का वर्क होता है कि इस चीज़ का वो कंट्रोल करे कि कितनी प्रोसेस एक टाइम पर कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है. सीमाफोर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट बाइनरी सीमाफोर एंड सेकेंड काउंटिंग सीमाफोर. नेक्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Mutual exclusion require that only one process thread can enter the critical section at a time. It means mutual section में ये requirement होती है कि जब भी critical section में process enter करे तो एक से ज़्यादा process enter ना कर पाए. This is useful for synchronization and also prevent race condition. म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज़फुल होता है और रेस कंडीशन से ये हमें बचा के रखता है. क्योंकि मान लिया जाए कि क्रिटिकल सेक्शन में जब मोर देन वन प्रोसेस इंटर कर जाएगी तो कोलिजन होगा, रेस कंडीशन आ जाएगी. इसलिए ये जो है एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए परमिट करता है. बैरियर. अ बैरियर डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल प्रोसेस टू प्रोसेस until all the process reach it. Many parallel language and collective routine impose barrier. Barrier it means जब हम पैरेलल वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो पैरेलल वर्क करने के लिए सभी प्रोसेस का आना ज़रूरी होता है. मान लिया जाए कभी एक प्रोसेस आती है और बची हुई जो प्रोसेस है वो अभी तक नहीं आई है और प्रोसेस रन होने लग जाए तो इसमें पैरेलल एग्जीक्यूटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. तो बैरियर क्या करता है, बैरियर अलाउ करता है कि जो है अलाउ नहीं करता है कि इंडिविजुअल प्रोसेस आगे प्रोसीड कर सके. कब तक वो इंडिविजुअल प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं करेगी, जब तक कि सभी प्रोसेस जो है वो क्यू में नहीं आ जाती है. और बहुत सारे पैरेलल लैंग्वेजेस और कलेक्टिव रूटीन्स जो है वो बैरियर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है स्पिन लॉक. दिस इज़ अ टाइप ऑफ लॉक
the process trying to acquire this lock wait in loop while checking if the lock is available or not. जब भी ये चेक किया जाता है कि लॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो स्पिन लॉक जो है एक लॉक का टाइप है और ये डिसाइड करता है कि जब भी द प्रोसेस ट्राइंग टू एक्वायर दिस लॉक, जब भी ये प्रोसेस इस लॉक तक पहुंचने की कोशिश करती है और लूप में वेट करती है, तो ये चेक करता है कि लॉक अवेलेबल है या नहीं है. दिस इज़ नोन एज बिजी वेटिंग बिकॉज द प्रोसेस इज़ नॉट डूइंग एनी यूजफुल ऑपरेशन इवन दो इट इज़ एक्टिव. मान लिया जाए कोई प्रोसेस एक्टिव है लेकिन वो क्या कर रही है, एक यूजफुल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में स्पिन लॉक का यूज़ किया जाता है. अप्रोचेस टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अब जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं तो मल्टीपल अप्रोचेस का भी यूज़ किया जाता है. द डिफरेंट अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आर गिवन बिलो. फर्स्ट, पाइप. अ पाइप इज़ अ डेटा चैनल that is unidirectional. Two pipe can be used to create two-way data channel between two process. It means पाइप, जैसा कि हमने रियल लाइफ में भी पाइप को देखा है, इसका एक वन एंड होता है जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं और सेकेंड एंड होता है जिससे डेटा बाहर होता है. इट मीन्स ये यूनिडायरेक्शनल होता है. मान लिया जाए हमें बाई डायरेक्शनल यूज़ करना है तो हमें टू पाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा. एक जो होगा वो वन डायरेक्शन में होगा और सेकंड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. दिस यूज स्टैंड इनपुट एंड आउटपुट मेथड. और पाइप का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड के लिए. पाइप आर यूज्ड इन ऑल POSIX सिस्टम एज वेल एज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. पाइप का यूज़ POSIX सिस्टम में किया जाता है और इसी के साथ साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम पाइप का यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम डायग्राम देखें जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए इतने सारे अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें पाइप है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, मैसेज पासिंग है, शेयर मेमोरी है, फीफो है और मैसेज क्यू है. तो ये सारी अप्रोचेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है. सॉकेट. द सॉकेट इज़ द एंड पॉइंट फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा इन द नेटवर्क. This is true for data sent between process on the same computer or data sent between different computer on the same network. Socket, जैसे कि जब भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो जो डेटा है मल्टीपल चैनल से होते हुए जाता है, तो सॉकेट क्या होता है, सबसे एंड पॉइंट होता है डेटा को सेंड करने के टाइम पर भी और डेटा को रिसीव करने के टाइम पर भी नेटवर्क में. अब जब हमको क्या करना है, डेटा को सेम नेटवर्क में सेम कंप्यूटर पे भेजना हो या सेम नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को भेजना हो, तो हम यहाँ पर भी जो है सॉकेट का यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ सॉकेट फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी सॉकेट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है फाइल. A file is a data record that may be stored on a disk or acquired on demand by file server. It means फाइल जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं और इस फाइल को हम डिस्क पे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर जब भी किसी भी फाइल सर्वर की डिमांड हो तो हम वहाँ पर डिस्क से फिर उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं. मल्टीपल प्रोसेस कैन एक्सेस अ फाइल एज रिक्वायर्ड. बहुत सारी प्रोसेस है वो किसी फाइल को एक्सेस करना चाहती है तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग फाइल को एक्सेस भी कर सकती है. ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ फाइल फॉर डेटा स्टोरेज. सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, डेटा के स्टोरेज के लिए करते हैं. सिग्नल आर यूजफुल इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन लिमिट वे. इट मीन्स सिग्नल का यूज़ यहाँ पर लिमिटेड वे में होता है. दे आर सिस्टम मैसेज दैट आर सेंड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. जब भी किसी भी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करना हो तो वो सिग्नल के रूप में करता है. नॉर्मली सिग्नल्स आर नॉट यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बट आर यूज फॉर रिमोट कमांड बिटवीन प्रोसेस.
यहाँ पर सिग्नल का यूज़ डेटा के ट्रांसफ़र के लिए नहीं किया जा रहा, लेकिन हम रिमोट कमांड के लिए, मल्टीपल प्रोसेस के बीच में रिमोट कमांड के लिए सिग्नल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शेयर मेमोरी। शेयर मेमोरी इज़ अ मेमोरी दैट कैन बी साइमल्टेनियसली एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोसेस। शेयर मेमोरी जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस क्या करती है, एक साथ मेमोरी को शेयर करती है। दिस इज़ डन सो दैट द प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और जब ये कंप्लीट होता है तो इसके थ्रू जो है प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकती है। ऑल POSIX सिस्टम एज वेल एज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ शेयर मेमोरी। और सभी POSIX सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर मेमोरी का भी यूज़ करते हैं। ये था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसका यूज़ हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।